हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन हब में। आज का जो टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो भी हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी एग्जामों के लिए। जो प्रतियोगिता एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं, अभी 66 में बीपीएससी हो या एसआई का मेंस होने वाला है, इंटर लेवल एसएससी भी मेंस होने वाली है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसे कृपया ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आप भी अपना पेन पेपर ले लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2800 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व या से 2000 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। तो अब तक तो आप भी अपना आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसमें हम लोग बेसिक डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं और ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पहलू के अध्ययन में सहायक हैं। क्वेश्चंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक पहलू के अध्ययन में सहायक हैं। आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए कब्रिस्तान, ऑप्शन बी कोटरा के मूर्ति और मुद्रा, ऑप्शन सी चल सामग्री और मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी मकानों के अवशेष और अन्य वस्तुएं। तो अब तक तो आप अपना आंसर दे दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? कोटरा के मूर्ति और मुद्रा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम ज्ञात सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। फिर से एक बार, भारत में प्रथम ज्ञात सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इंडिया नाम इंडस से ही रखा गया है, ऑप्शन बी भारत को इंडस नदी से गहरा लगाव था, ऑप्शन सी प्रमुख जगह जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई वह इंडस नदी घाटी में पड़ता था, ऑप्शन डी इंडस नदी सबसे बड़ी नदी की उत्तर पश्चिमी में था। आप ऑप्शन दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि प्रमुख जगह जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई वह इंडस नदी घाटी में पड़ता था। इंडस नदी घाटी में पड़ता था। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी?
ऑप्शन ए इसके व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन बी इसकी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन सी नगरों का निर्माण, ऑप्शन डी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर होगा नगरों का निर्माण। क्या होगा? मुख्य विशेषता क्या थी? नगरों का निर्माण। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी बरगद। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पीपल की पूजा करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कांसे, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी चांदी। तो आपको बताना है किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। करते नहीं करते थे। तो नहीं करते थे किस धातु का? तो लोहा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए इसका हो गया, राइट। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा क्या? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है सिंधु नदी को? इसका ऑप्शन ए है नहर ए सिंध, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है दरिया ए सिंध और ऑप्शन डी है पश्चिमी चिनाब। जल्दी जल्दी आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरिया ए सिंध। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा दरिया ए सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है ईंट के बने भवन, ऑप्शन बी है प्रशासनिक प्रणाली, ऑप्शन सी है स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन डी है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए, कीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा ईंट के बने भवन। क्या होगा? ईंट के बने भवन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? नहीं है, याद दीजिएगा। इनमें से कौन वैसे हैं जो उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी दयाराम सहनी, ऑप्शन सी एम वत्स, ऑप्शन डी है एनजी मजूमदार। आपको बताना क्या है? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फटाफट दीजिए। इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन, यहाँ दो एक जैसा है, कंफ्यूजन मत होइएगा। क्या होगा आंसर? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। ओके, आरसी मजूमदार, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था। कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए कालीबंगा, या ऑप्शन बी लोथल, या ऑप्शन सी चहुंदरो, या ऑप्शन डी धौलावीरा। बताइए कौन सा था? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो
3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था वह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, चुंदरो या धौलावीरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, धौलावीरा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी मातृदेवी। सॉरी, किसकी पूजा नहीं होती थी? दीजिए ऑप्शन, आप लोग अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विष्णु की पूजा नहीं होती थी, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदारो में वृहत स्नानागार परिसर के तालाब की सीढ़ियां थी। दिशा बताना है। सीढ़ियां थी, ऑप्शन ए उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पूरब, दक्षिण से पूरब या उत्तर से दक्षिण। दीजिए आप लोग ऑप्शन, इसका आंसर दीजिए। इसका आपको दिशा बताना है, दिशा किधर थी। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार परिसर के तालाब की सीढ़ियां थी, किधर थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण, और उत्तर से दक्षिण इसका हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए देसलपुर, धौलावीरा या बी लोथल, बालाथल, सी रोजरी लोथल, डी चुंदरो लोथल। आपको ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ प्रदेश में स्थित है, कौन है? देसलपुर और धौलावीरा। कौन है? देसलपुर, धौलावीरा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकार कैसा है? ए चौकोर, बी गोल, सी अंडाकार या डी बेलनाकार? कैसा है बताएं आप। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकार कैसा है? तो चौकोर। क्या होगा आंसर? चौकोर, चौकोर है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए आप लोग भी अभी तक कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में इसका है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ए ग्रेट बाथ, बी ग्रेट ग्रेनरी, सी आयताकार भवन या डी असेंबली हॉल? फटाफट बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा के भग्न अवशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? हड़प्पा के भग्न अवशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? ऑप्शन है चार्ल्स मैसर्न, ऑप्शन बी डॉक्टर सानी, ऑप्शन सी एम एस्वर्थ या ऑप्शन डी एम व्हीलर? भग्न अवशेषों का पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैसर्न, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था?
निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ऑप्शन दिया है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी ओरल स्टीन, ऑप्शन डी एम.एस. वत्स। आप लोग दीजिए। जिसने उत्तरदायी माना था इंद्र को वो कौन थे? मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर इसका आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन की निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होती है? ऑप्शन ए आकस्मिक और विध्वंसकारी था, ऑप्शन बी सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम था, ऑप्शन सी पतन अनियमितता तथा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से हुआ था, ऑप्शन डी पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक कारणों से हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पूरा स्थलों से धान चावल की खेती का प्रमाण मिले हैं? धान के चावल का खेती का प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? चावल बताना है, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्घटना नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं, बताइए अब। तो क्या होगा? कालीबंगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, कालीबंगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 में है घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बुर्जहम, ऑप्शन सी सुरकोटरा, ऑप्शन बी डी कालीबंगा। घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? सुरकोटरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के लोगों का हल किस चीज का बना होता था? ऑप्शन ए बांस का, ऑप्शन बी लोहे का, ऑप्शन सी लकड़ी का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। हल जो है किससे बना हुआ होता था? हल जो है किससे बना हुआ होता था, ये बताना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लकड़ी का। क्या होगा? लकड़ी का, ऑप्शन सी। चलिए, आप भी अभी तक दे दिए होंगे आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 23 है आपका हड़प्पा संस्कृति के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए द्रविड़ और मेडिटेरियन, ऑप्शन बी आर्य और सुमेरियन, ऑप्शन सी सुमेरियन और चीनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई और अफ्रीकन। आप बताएं ऑप्शन। प्रवर्तक कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका? द्रविड़ और मेडिटेरियन। द्रविड़ और मेडिटेरियन, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 हड़प्पा में कौन सी जगह व्यापार का केंद्र था? ए कालीबंगा, बी सुरकोटरा, सी लोथल या डी हड़प्पा। बताइए आप लोग जल्दी से।
व्यापार का केंद्र आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। आंसर क्या हो गया? लोथल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25th। हड़प्पा वासियों का मुख्य उद्योग लोथल और शहरों में क्या था? ऑप्शन ए माला बनाना, ऑप्शन बी जहाज बनाना, ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन डी धातु शोधन। क्या करते थे? आंसर बताना है आपको। क्या हो जाएगा? माला बनाना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया, माला बनाना। ओके, लोथल और शहरों में क्या था उद्योग? माला बनाना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या है? 26th में क्या है? हड़प्पा वासी किस प्रकार के मृद भांडों का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए लाल एवं काली, ऑप्शन बी केवल लाल, ऑप्शन सी केवल काले, या ऑप्शन डी धूसर मृद भांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल लाल। 26 का क्या हो जाएगा? बी केवल लाल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। वो कहाँ चलता है? धौलावीरा में, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी कालीबंगन में, या ऑप्शन सी लोथल में, या ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। आपको आंसर बताना है। आप लोग देखिए 27। आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा में। आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, धौलावीरा में। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पांडु, ऑप्शन सी नीला हरा, या ऑप्शन डी नीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए केवल लाल। आगे भी देखे हैं तो लाल कलर से ही वहां पे बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 29। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, या ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग भी। आंसर होगा डी आदि ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा 30 का डी मोहनजोदड़ो। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, या ऑप्शन बी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, या ऑप्शन सी माधव स्वरूप वत्स एवं बी राव, या ऑप्शन डी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। इसका आंसर आप बताएं, अपने कॉपी में भी बनाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया 31 का। अब चलते हैं हम लोग 32 की ओर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी सौराष्ट्र में, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का? सौराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा आंसर इसका? बी सौराष्ट्र में। ओके, 32 का बी। चलते हैं लोग नेक्स्ट 33। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे।
कौन थे इसके, ये तो कॉमन है। ऑप्शन ए लाई मैकाले, ऑप्शन बी सर्जन मार्शल, ऑप्शन सी लाई क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टाड। इसका आंसर क्या होगा बताएं। 33 क्या हो जाएगा आंसर, बी होगा सर जॉन मार्शल। ओके 34 क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्राह्मण पे, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, या ऑप्शन डी मातृशक्ति में। बताएं आप लोग इसका आंसर, अब तक बना लिए होंगे आप लोग भी क्या होगा आंसर। ओके नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी मातृशक्ति। 34 का डी मातृशक्ति। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। याद रखिए क्वेश्चन क्या है, नहीं था। तो कौन सा ऐसा जगह है, ए दिया है सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजी। आपको बताना है क्या होगा। बताएं ऑप्शन क्या होगा। 35 का आंसर होगा इसका डी कोट दीजी। 35 का डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। पीछे भी देखे हैं, ग्रेनरी जिसे अन्नागार बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इस तरह भी क्वेश्चन दिया जाता है। ओके ऑप्शन ए में दिया है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी दिया है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाल अन्नागार। ये पहले मैं इसलिए बताया क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसको। विशाल अन्नागार मिस मत कीजिएगा, ग्रीनरी है और यहाँ विशाल अन्नागार है जहाँ रखा जाता है, धान्य कोठार भी बोला जाता है इसे। ओके अन्नागार रहेगा ऑप्शन में, या धान्य कोठार रहेगा, ग्रीनरी रहेगा, तीनों में कोई भी रहेगा। आपको आंसर ये लगाना है, सेम है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ओके 36 का आपका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 37, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन सी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। आप लोग बनाए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया ग्रिड पद्धति में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके ग्रिड पद्धति में 37 का बी आंसर है। ओके नेक्स्ट चलते 38, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ठीक है किसका अंकन या निरूपण नहीं हुआ था मुहरों और टेराकोटों में। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन बी बाघ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए शेर। 38 का ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट चलते हैं 39, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, आपको ऑप्शन बनाना है लोथल, बनवाली, कालीबंगा या हड़प्पा, कौन होगा। 39 का बताना है आपको। इसका आंसर हो गया ए लोथल। नेक्स्ट है 40, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे या पुकारा करते थे, या किस नाम से पुकारा इसे। तो इसका ऑप्शन है सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन, या सी ए या बी दोनों, या डी हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा हो गया होगा। इसका ऑप्शन होगा सिंडन ए, सिंडन ए। 40 का आंसर है आपका ए। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हड़प्पा के 41 में आपका है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ
रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। बताइए आप लोग। इसका आंसर हो गया दैमाबाद। आंसर हो गया दैमाबाद। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 42। हड़प्पा वासी लाजवर्ग लेप्सा लाजूली भवन, इसे कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण सामग्री की आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, ऑप्शन बी दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। तो बताएं आप, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही है? 42 आंसर होगा इसका। आंसर हो गया इसका ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 43। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ऑप्शन ए मुंडी गाक, ऑप्शन बी शुरतागोई, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी हड़प्पा। आपको बताना है ए, बी, सी या डी। आंसर क्या होगा इसका? 43 है। तो ये दोनों मुंडी गाक और शुरतागोई दोनों है। वो कहाँ स्थल है? तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है दोनों। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है 44। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए लोथल एवं सुतका-गेंडराय बोलते हैं लोग, ऑप्शन बी अल्लादीनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सही है बताएं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये तीनों स्थल हैं जो बंदरगाह नगर थे। कब? तो नगर सिंधु सभ्यता के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए व्याध एवं हाथी, गेंडा, बाघ भी बोलते हैं इसको, बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, सी हिरन, डी इनमें से सभी। बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा बताएं? ए, बी, सी या डी। 45 का क्या हो गया आंसर? डी, इनमें से सभी। ये बाघ है, बाघ। ओके, ब में आकर बा, घ, समझ जाइएगा ये बाघ है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक, व्याघ्र। नेक्स्ट है 40 हो गया। नेक्स्ट है 46। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी वनवाली से। 46 क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी, कौन सा? तो इसका आंसर हो गया ए, मोहनजोदड़ो से। 46 का ए आंसर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 47 की ओर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। आपको बताना है
आंसर सही कौन सा है, ए, बी, सी या डी। 47th का क्या हो जाएगा इसका आंसर, हड़प्पा। ओके, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 47 का आंसर हो गया ए। ओके, 47 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 48। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सुंदरो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर क्या होगा 48। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चुनहुद्रो। ओके, ऑप्शन बी 48 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं 49 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए जौ, या ऑप्शन बी चावल, या ऑप्शन सी दालें, या ऑप्शन डी गेहूं। बताएं आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चलिए इसका आंसर हो गया सी दालें। 49 का सी। ओके, नेक्स्ट है 50। चुनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, बताना है आपको। J.H. मैके ने उत्खनन है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन को पूरे इतिहास से पढ़िए। क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर क्या देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं दे देंगे आप कि चुनहुद्रो की खोज किसने की। यहाँ पे आपको बताना है चुनहुद्रो का उत्खनन किसने करवाया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, J.H. मैके ने। किसने, J.H. मैके ने करवाए थे इसका उत्खनन। कब करवाए थे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, विस्तृत चूंकि चर्चा आज करनी नहीं है, ये तो प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको देखना है। ये हुई थी आपको 1935 से 36 में उत्खनन कराया गया था इंजीनियर J.H. मैके ने। ओके, और क्वेश्चन यदि रहे चुनहुद्रो की खोज किसने की, तो N.G. मजुमदार ने की थी। कब की थी, तो 1931 में। ओके, यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंध के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। ओके, यहाँ से झुककर एवं झांककर संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आगे और क्लास नेक्स्ट जो इसका ये तो पार्ट फर्स्ट है आपका। पार्ट सेकंड जब आएगा तो उसमें चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। तो इसलिए पसंद हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है। ओके, और हाँ, टाइम देकर इसे प्लीज देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये प्लीज इसलिए है कि आपके आने वाले समय में ये आपके लिए एग्जामिनेशन में उपयोगी हो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड आपको बहुत बहुत बधाई आपके भावी जीवन के लिए। और हाँ, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन में पढ़ाई कंटिन्यू रखें, डिसकंटिन्यू नहीं करें, कंटिन्यू नहीं करें। एग्जाम कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके पीछे दिमाग नहीं लगानी है। ओके, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें, एग्जाम तो होनी ही है और होगी ही।